क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। जो आपकी विज्ञान की परीक्षा हो रही है तो वैसे आपके यहाँ पर 8 बजे समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो वैसे आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का पूरे लिए पेपर आ चुका है। अगर इस आप यहाँ वीडियो पूरे देख लेते हैं तो आपके 80 मार्क्स आने वाले, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो पूरे देखिए और कम्प्लीट बात करिए। आप यहाँ देख रहे थे समाज 3 घंटे का आपके यहाँ पर निर्देश सही प्रश्न अनिवार्य है। तो वैसे आपका पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और आपके पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम बचा नहीं। तो वही चलिए हम आपका पेपर देख लेते हैं। सो इस आप यहाँ पर देखते हैं, पहले आपके आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए। तो इस आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प आए हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना, जिससे आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं। तो को आपको यहाँ पर पेपर देखते ही आपको यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्ट याद होनी चाहिए। पहला आपका आता है लोहे अर्थ किस प्रकार का संसाधन है। तो गाइस चलिए हम इसका यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर वैसे आपका इसका आंसर हो जाएगा अनविकरण युग। बामा आता पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा अधिक सिंचाई। वैसे सामा आता है इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो आपका इसका हो जाएगा चना। फिर दामा आता है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। उससे सीमेंट हो जाएगा आपका। ईमा आता है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो इसका हो जाएगा आपका रेल परिवहन। फार्मा आता है लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो उड़ीसा राज्य में यहाँ पर लोहे अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो गैस मैंने आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट करा दिए हैं, यानी गैस आपके मैंने सही विकल्प करा दिए हैं। आप चलिए हम यहाँ पर आप गैस यहाँ पर देखते हैं आपका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों दिए हैं। पूरा आपको आ चुका है। वैसे अब वीडियो पूरा देख लीजिए, आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर गैस आपका क्वेश्चन दूसरा आता है आपके आते रेगिस्तान। पहला आता है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का गृह जंगल है। और दूसरा आता है नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। तीसरा आता है करोड़ अमलों का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और चौथा आता भारत में लोकतांत्रिक शासन है। और पांचवा आता रंग नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला हैं। और आपका छठवां आता औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। और सातवां आता नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन 2006 में हुआ। तो आज मैंने आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दी है। अब चलिए हम आपको देख लेते हैं एक सदवाक्य में उत्तर। तो वैसे आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं। तो आगे आपके 7 नंबर के यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर आए हैं। तो पहला आता है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। तो वैसे आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे आपको पूरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहीं पर याद होनी चाहिए, क्योंकि वैसे आपको ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आपका पहले का आंसर यहाँ फ्रांस हो जाएगा। दूसरा आता IMF का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और तीसरा आता मार्टिन लूथर कौन था। तो यहाँ पर जर्मन धर्मशास्त्री और धर्म सुधारक था। और चौथा आता प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस नदी पर भारत आया, किस सदी में भारत आया। तो इसका आपको हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। और पांचवा आता हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा महानदी। और छठवां आता गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। कंडला, यहाँ पर कंडला बंदरगाह यहाँ पर गुजरात तट पर स्थित है। और सातवां आता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। और यहाँ पर जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। तो वैसे आपके मैंने एक सदवाक्य उत्तर करा दी है। आप यहाँ पर देखते मैंने यहाँ पर आंसर भी आपके यहाँ पर लिख दिए। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपका आता सत आते हैं। तो सत्ता भी दे लीजिए। आप देख सकते हैं जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देश वनस्पति कहते हैं, आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आता श्रीलंका में सनहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, ये आपका असत्य हो जाएगा। और फिर आपका सीमा था भारत में एक दलीय प्राणी प्रचलित है, ये आपका असत्य हो जाएगा। और डीमा आता है 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ये आपका असत्य है। और ईमा आता है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे मैंने आपके 5 यहाँ पर सत असत करा दिए। चलिए हम आपका लास्ट सत असत्य भी देख लेते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर आखिरी यहाँ पर सत असत्य आता है। तो यहाँ पर देखते हैं शहर में ग्राम की ओर प्लान करना सरलीकरण कहलाता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर वैसे आपके यहाँ पर आती हैं 6 नंबर की सही आती है आपकी गुलाम आओबा में यहाँ पर दी गई सही। पहली आती है आपकी लोकतंत्र, तो इसको वैसे आपको मैच करना किससे, बहुत साधन से। फिर आपकी दूसरी आती है दक्षिण अफ्रीका, फिर इसको वैसे आपको मिलाना है यहाँ पर नेल्सन मंडेला से। और सामा आता है पूर्ण साक्षर राज्य, इसको आपको मैच करना है केरल से। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको वैसे आपको मैच करना किससे, 3 से। और मुद्रा का आधुनिक रूप, इसको वैसे आपको मैच करना है यहाँ पर करेंसी से। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो गाइस इसको आपको यहाँ मैच कर देना कंप्यूटर से। तो बस मैंने आपके यहाँ पर सही मैच कर दी है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर मैच कर लेना है। और साथ ही गाइस यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर आप देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। तो बस मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्ट गाइस सोल्यूशन करा दिया। अब गाइस आपके क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को गाइस और पे आपको यहाँ प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत से गाइस आपके लिए इस पेपर लेके आया हूँ। पूरा आपके लिए पेपर है, साथ ही इसमें आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही हम सोल्यूशन में देखेंगे। आज अच्छा क्वेश्चन आता है संसाधन किसे कहते हैं।
अथवा आता भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। तो आपका 2 नंबर का अथवा 7वां आता है आपका क्वेश्चन, आरक्षित वन किसे कहते हैं। आपका 2 नंबर का अथवा आता जैवविविधता क्या है। तो गाइस मैंने आपको 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन करा दिए, जो कि आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। 8वां आता जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, आपको 2 नंबर का। फिर इसका अथवा क्वेश्चन आता है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2। तो आपको 2 यहाँ पर खरीफ की फसलों के नाम लिखने हैं। फिर 9वां आता है जोवर कौन थे, ये आपका 2 नंबर का अथवा आता औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। फिर आपका आता 10वां क्वेश्चन गुटेनबर्ग कौन था, ये आपको 2 नंबर का। इसका अथवा हम चलो देख लेते हैं। तो इससे आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है इसका, तो हम ये भी देखेंगे, आपको पूरा पेपर देखेंगे यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन शायद। तो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता पंचांग से क्या आशा है। फिर चलिए आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है जो आपका 2 नंबर का अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। फिर इसका आपका अथवा आता है, तो गाइस इसका आपका अथवा आता है यहाँ पर एम्प्रो अमेरिकी से क्या आशा है। फिर आपको 12वां आता है आर्थिक विकास से क्या आशा है, आपको 2 नंबर का। इसका अथवा आता है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। फिर 13वां आता वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है, आपको 2 नंबर का। इसका आपका हम अथवा देख लेते हैं, स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। तो ये गाइस आपका 13वें का यहाँ पर अथवा है। और 14वां था वैश्वीकरण क्या है, ये आपका 14वां क्वेश्चन 2 नंबर का अथवा था विदेशी व्यापार से क्या आशा है। 15वां आता उपभोक्ता शोषण से बचने की 2 उपाय लिखिए। तो आपको यहाँ पर उपभोक्ता शोषण से बचने की 2 उपाय लिखना है। तो चलिए हम इसके 15वें का अथवा देख लेते हैं। तो 15वें का आपका अथवा सूचना के अधिकार से क्या आशा है। 16वां आता लोहे एवं अलोह धातु में क्या अंतर, कोई 3 लिखिए। फिर आपका अथवा आता धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए, कोई 3। और 7वां आता औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं और समझाइए। अथवा आता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। और 18वां आता प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। आपका अथवा आता ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। ये आपका 18वां क्वेश्चन हो गया। आपका 3 नंबर का 19वां आता राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। फिर चलिए हम इसका आपको अथवा देख लेते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। 20वां आता निम्नलिखित को दिए गए भारत की मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको रानीगंज, तारापुर और यहाँ पर अंकलेश्वर और रावत भारत, आपको इन सभी को यहाँ भारत के मानचित्र में आपको प्रदर्शित करना है। अथवा आता तो विजयपुर, अमरकंटक और मुंबई हाई और बोकारो, आपको इनको भी यहाँ पर भारत के मानचित्र में दर्शाना है। 21वां क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। 4 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से कीजिए, लिखिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि का वर्णन कीजिए। आपका 4 नंबर का अथवा आता नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशा है। 23वां आता वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। ये आपका 3 नंबर यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है और आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आपका अथवा का आता उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो वैसे मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया और साथ ही मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट थे मैंने उसको सॉल्यूशन आपको करा दिया था। जो वैसे आपको क्वेश्चन है, अगर वैसे आप इसे सॉल्यूशन चाहते हो तो वैसे आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम में पूरा सॉल्यूशन डला आपके इस पेपर का। तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में पूरा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।